नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद अच्छे डॉक्टर हैं। उनका अनुभव इतने सालों का है और अब वही इलाज करेंगे, ये कहना जदयू के पार्लियामेंट्री अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का है, जिन्होंने ये स्वीकार लिया है कि उनकी पार्टी यानी कि जदयू बेहद कमजोर हो चुकी है और जिसका इलाज करना बेहद जरूरी हो गया है। एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान जदयू बेहद कमजोर पड़ गई थी, जदयू की रणनीति कमजोर पड़ गई थी, लेकिन अब इसे सुधारने की जरूरत है, इस पर काम करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक डॉक्टर हैं जिनके पास राजनीति के इतने सालों का अनुभव है और वही अब बेहतर इलाज कर सकते हैं, जदयू को जमीनी स्तर से एक बार फिर ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं, उसे मजबूती प्रदान कर सकते हैं। बिहार में अभी महागठबंधन की सरकार चल रही है, जहां ये सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलाई जा रही है। 7 दलों के मेलजोल से महागठबंधन की इस सरकार के सामने बीजेपी, जिसे नीतीश कुमार ने रातों रात सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था अगस्त महीने में, वो विपक्ष की भूमिका में खड़ी है और उपेंद्र कुशवाहा ने कहीं ना कहीं बीजेपी पर जोरदार हमला किया है और कहने की उनकी ये कोशिश रही कि बीजेपी की वजह से जदयू की ये स्थिति हो गई है, जदयू कमजोर हो गई है, जिसमें सुधार लाने की जरूरत है। बीजेपी की वजह से जदयू गर्क में चली गई थी, लेकिन अब इसे संभालना होगा। जदयू वापस खड़ी होगी उसी मजबूती के साथ जिस मजबूती के साथ वो पहले ही खड़ी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के पास बिहार में कम सीटें हैं, वो तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन सरकार जदयू की ही है और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेहतर कोई बिहार में सरकार चला भी नहीं सकता। आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है और इस चाचा भतीजे की सरकार में नेतृत्व चाचा की तरफ से किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि बीजेपी के वजह से जदयू की ये जो स्थिति हुई है उस पर काम करना बेहद जरूरी है। सियासी खेल एक बार फिर से बिहार में उबाल भरने की तैयारी में है, जहां बीजेपी को जदयू टक्कर देने की पूरी कवायद में जुटी हुई है। हालांकि आने वाले साल 2024 के लोकसभा इलेक्शंस और साल 2025 के विधानसभा इलेक्शंस में ये साफ पता चल पाएगा कि जदयू जो खुद को इतना कमजोर बता रही है उसकी स्थिति क्या होगी और बीजेपी को किस तरीके से जदयू की तरफ से टक्कर दिया जाएगा, बिहार की राजनीति और रणनीति किस प्रकार सेट होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही है। न कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।